तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का अडयाला जेल जाने का ऐलान। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाज़ों को ताले लगा दिए गए। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर रोक दिया गया। अरकान का शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट का मरकजी गेट खोलने का मुतालबा। पीटीआई वफ्द का स्पीकर से मरकजी गेट खुलवाने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया। रहनुमाओं को बहरिया टाउन के नाके पर गुज़श्ता आधे घंटे से पुलिस ने रोक रखा है। तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस अडयाला जेल जाना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के दरवाज़ों को ताले लगा दिए गए हैं, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया है। नाके पर उनको रोका हुआ है। सूरत हाल क्या है पार्लियामेंटेरियंस की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की? सूरत हाल के आगाही के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, नुमाइंदा कैपिटल टीवी। शाकिर अब्बासी, क्या सूरत हाल है? पार्लियामेंटेरियंस के वफ़द ने जाके स्पीकर से मुलाकात भी की थी, अभी तक पार्लियामेंट हाउस के ताले नहीं खोले गए इनके लिए। लेकिन पार्लियामेंट में कुछ देर तक जो है गैर मामूली सूरत हाल का सामना हुआ पार्लियामेंटेरियन को कि पार्लियामेंटेरियन का जो है अलग से गेट होता है। जब वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए जब उन्होंने अडयाला की तरफ मूव किया तो वो गेट जो मरकजी गेट था वो बंद कर दिया गया। पहले तो जब पार्लियामेंटेरियन थे वापस जो है वो चले गए स्पीकर चैम्बर में और स्पीकर से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि ये मेन गेट जो है खुलवाया जाए। और मुलाकात के बाद उन्होंने दोबारा जो है वो एक जो है रैली की शक्ल में जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश की और वो मेन गेट की तरफ जो है वो गाड़ियां लेकर गए, लेकिन आगे से गेट फिर बंद था, जिस पर पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। इसके अलावा कहा कि ये जो है फस्तायत जो है वो किसी की सूरत कबूल नहीं है। स्पीकर ने हमें लॉलीपॉप दे रखा है, स्पीकर जो है इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो मेन गेट खुलवा सके। दूसरी तरफ जो महमूद खान अचकज़ई हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद को लीड भी कर रहे हैं, उनको भी जो है वो अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया। नाके पर उनको जहाँ वहाँ पर रोक दिया गया है और उनको आगे जाने नहीं दिया गया। इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन हैं पीटीआई के, वो वापस अपनी लॉबी में चले गए क्योंकि उनको आगे मूव करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनका जो मेन गेट था वो बंद कर दिया गया था। पीटीआई की तकरीबन 30 से 35 पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो बंद आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जिनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी जो है वो मेन गेट पे तैनात है। इसके अलावा मेन गेट के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तो यूं अरकान पार्लियामेंट को अडयाला जाने का जो है वो इजाज़त नहीं दी गई, उनको जाने नहीं दिया गया और टाइम भी खत्म हो गया। जो अडयाला मुलाकातों का टाइम था वो भी जो है वो टाइम खत्म हो चुका है। तो जी अब सूरत हाल क्या है? मुझे एक तो बताएं कि मेन कौन कौन है? बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शिबली फराज वगैरह, इनमें से शिबली फराज तो खैर सेनेट के हैं, तो यहाँ पे मेन कौन कौन है जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं इस टाइम? देखें, जो चीफ वेब हैं आमिर डोगर, इसके अलावा यहाँ पर मौजूद थे अली मोहम्मद खान मौजूद थे, इसके अलावा निसार जट मौजूद थे, शरियार अफरीदी मौजूद थे। इसके अलावा जो हैं दीगर जो एमएनए थे वो मौजूद थे और जिन्होंने जाने की कोशिश की कि वो सनाउल्लाह मस्ती खेल मौजूद थे, उमैर नियाज़ी मौजूद थे। ये तमाम अरकान पार्लियामेंट थे जिन्होंने अडयाला जाने की कोशिश की, लेकिन वो पार्लियामेंट के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। क्या पोजीशन है जी? बैरिस्टर गौहर वो कहाँ पे हैं? बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कल से पार्लियामेंट नहीं आए। उनको अब वो कहाँ पे हैं क्योंकि इस्लामाबाद में होते तो पार्लियामेंट का जो है वो जो है लाजमी आते, लेकिन वो पार्लियामेंट के कल के सेशन में नहीं आए और आज भी उन्होंने लीड नहीं किया। तो यहाँ पर जो लीड कर रहे थे चीफ वेब थे आमिर डोगर, वो कर रहे थे, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो आगे तरफ मूव करें। तो ये वापस जो है पार्लियामेंट के अंदर ही चले गए हैं। अच्छा, ये जो नाके पे जिनको रोका है, बहरिया टाउन के नाके पे जिनको रोका हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं को, इनकी क्या पोजीशन है? वहाँ से क्या इतलात हैं? देखिए, उनको भी जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई और यही इतलात हैं कि उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, वहीं से नाके से वापस भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो मुलाकातियों का टाइम होता है बानी पीटीआई से जिन्होंने मुलाकात करनी थी वो भी टाइम खत्म हो चुका है और जिन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था उनको भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और वो भी पार्लियामेंट के अंदर एक तरह से महसूर होकर रह गए। दोबारा ये स्पीकर की तरफ जाएंगे, उनसे जो है वो मुलाकात करेंगे और ये दोबारा मुतालबा करेंगे गेट खुलवाया जाए। और स्पीकर को इन्होंने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि कस्टोडियन होकर ये गेट नहीं खुलवा सकते, तो ये किस किस्म के स्पीकर है।
जी। शाकिर अब्बासी, इतलात क्या आपकी किसी से अगर बात हुई है, कोई खाना वाना तो नहीं इनके लिए मंगाया जा रहा वहीं पे पार्लियामेंट हाउस के नहीं, वो अंदर? इनके एजाज में मलिक अहमद डोगर ने पहले ही खाना दिया था। ये लंच वगैरह करके जो है वो प्रोटेस्ट के लिए निकले थे, तो जो है वो खाना खा चुके हैं। ये मलिक अहमद डोगर ने इनके एजाज में जो है वो जताना रखा था, तो ये खाना वगैरह खा के उसके बाद उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की। अब जो है वो ये दोबारा अंदर चले गए, मेन गेट बंद है, तो अभी वापस अंदर चले गए। शाकिर अब्बासी, अभी जो टेक्निकल मामला था वो तो आपने बताया कि अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। खैर, मुलाकात तो पहले भी इनको किसी ने करने नहीं देनी थी। जब वो वैसे जो नॉर्मली जाते हैं तो उनकी मुलाकातें नहीं हो पाती हैं, तो इतना जत्था जाएगा तो कैसे मुलाकात हो जाएगी। तो अब क्या इनका प्लान हो सकता है, कुछ अंदाज़ा, कोई इनकी बातों से किसी से कोई बातचीत आपकी हुई हो? देखिए, अभी इसे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही ये बाहर जाके मीडिया से बात कर सकते हैं, या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इनके पास किसी किस्म का जो है वो आप कह सकते हैं ऑप्शन नहीं है इस वक्त, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है और तादाद में भी 30-35 हैं, वर्कर वगैरह भी नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए तो कोई किसी शाहराह पर जो है वो इकट्ठे जमा हो सकते हैं, क्योंकि आगे इनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, जिनको ये इंसदाद दहशतगर्द अदालतों से सजाएं हुई हैं, उन अरकान पार्लियामेंट्स की क्या पोजीशन है, उनके बारे में? देखिए, वो अरकान पार्लियामेंट जो है वो रुपोश है, क्योंकि जब सजा हो जाती है तो आपको ज़ाहिर सी बात है गिरफ्तारी आपको डालनी होती है। तो वो जो है वो रुपोश हैं, ना उमर अयूब पार्लियामेंट में आए, ना ताजकुल पार्लियामेंट में आए। इसके अलावा जो कन्विक्टेड थे वो पार्लियामेंट में नहीं आए। तो हाँ, तो वो जब तक उनकी सजाएं मुअत्तल नहीं होती हैं, इस तरह से उनको रिलीफ नहीं मिलता, तब तक वो सामने नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये सलमान अकरम राजा और शानदाना गुलजार भी महमूद खान अचकज़ई के साथ है, वहाँ उनकी क्या पोजीशन हो सकती है? क्या वो आगे बढ़ेंगे या ये भी वापस लौट जाएंगे? और सूरत हाल फ़िलहाल जो है वो समझे कि लाहासिल रहा एहतजाज? देखिए, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि लाहासिल होगी और इनको भी वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी देखिए काफ़ी टाइम हो गया। सुबह से ये जो है पहले पार्लियामेंट में तकरीरें करते रहे, तकरीरों के बाद जो है वो इन्होंने कोशिश कहा चलो हम उधर अडयाला की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। कल से इनसे प्लान ही बना रहे थे उनको, हालांकि ये खबर पहले से लीक कर दी गई थी कि ये अडयाला के बारे में प्रोटेस्ट करेंगे, तो पुलिस पहले से चुकन्ना हो गई थी। तो उसके बाद जो चुकन्ना हो गई थी तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने भी स्ट्रेटेजी अपनानी थी, तो इनको आज पार्लियामेंट के अंदर ही महसूर जो है वो कर दिया गया था। तो वो जो दिग्गज गए हैं उनको भी जो है वो नाकों से मुझे नहीं लगता कि आगे जाने दिया जाएगा, क्या, क्योंकि अगर वो अडयाला के बारे में सिक्योरिटी सख्त है, नाकों पर भी सिक्योरिटी सख्त है, तो वो उनको भी वहाँ से मुझे लगता है कि वापस भेज दिया जाएगा। तो वो जो एक गोरिल्ला एहतजाज की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही थी बाकी इस्लामाबाद में, वहाँ से कोई इतला आई ऐसी? ये लोग तो चले यहाँ फंसे हुए हैं। नहीं, मुझे इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं लगा। हम यहीं से इस्लामाबाद से और पीटीआई की जब रैलियाँ होती थी तो हमें बचपन से आदत है यूनिवर्सिटी टाइम की, हमने वो टाइम देखा था, धरने का टाइम था, तो क्या पीक थी पीटीआई की, कॉल पे क्या लोग आया करते थे। तो क्योंकि तो जैसी बात है, दफा भी लगी 144, पुलिस का भी खतरा होता है, पहले से जो पीटीआई ज़ेर ताब है, तो उस तरह से कोई मुनज़्ज़म रैली या मुनज़्ज़म जो है वो प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। हाँ, कहीं काजू का वो जो कुछ लोग होते हैं वीडियोज़ बना के जो है वो बनाते हैं और फिर बाद में अपलोड कर देंगे हमने प्रोटेस्ट किया था, इस किस्म का तो हो सकता है। अलबत्ता कोई मुनज़्ज़म रैली, जिस तरह हम पीटीआई को भी जानते हैं, पीटीआई की कितनी पॉपुलरिटी है इस्लामाबाद में स्पेशली, तो वो एक मुनज़्ज़म रैली पीटीआई की तरफ से या प्रोटेस्ट जो है वो नहीं देखने को मिला। जी। अच्छा, शाकिर अब्बासी, अब सूरत हाल क्या है अब? क्योंकि ये जो मेरे ख्याल में जो सारी सूरत हाल है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या वो अहदेदारान जो टिकट होल्डर्स हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं या आम सीटों पर हैं, जो किसी ना किसी तरह से नुमायाँ हैं, वही सड़कों पर आए हैं, वहीं हल्का फुल्का निकल के एहतजाज कर रहे हैं, बाकी तो आम पब्लिक जैसा आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। हम वही आए हैं। मैं क्योंकि पिंड इस्लामाबाद से हम वाकिफ़ हैं, पीटीआई की पॉपुलरिटी से भी पिंड इस्लामाबाद में वाकिफ़ हैं, और पीटीआई की जो लोग जिस तरह उनके फैन फॉलोइंग है पीटीआई की, उससे भी वाकिफ़ हैं। तो जब हमने कहा कि जब पीटीआई को कोई जलसा होता था, स्पेशली इस्लामाबाद में ज़्यादातर हुए, और वहाँ पर तो धरना हो या कोई कॉल हुई, तो पीटीआई के जिस तरह लोग आया करते थे, वो हमें याद है कि क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, तो वो उस तरह की कोई जो है वो हमें ना रैली नजर आई, ना लोग नजर आए, और जो है वो इस किस्म का किसी किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है किसी जगह पे वो जाएं और वो वीडियो रिकॉर्ड करके, जो उनके अहदेदार हैं या टिकट होल्डर हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करने और बाद में अपलोड कर दें कि हमने तो प्रोटेस्ट किया था, हमने सड़क बंद की थी, लेकिन कोई मुनज़्ज़म एहतजाज या प्रोटेस्ट किसी किस्म का नज़र नहीं आया कि एक तरह का मुनज़्ज़म एहतजाज करें। दूसरी तरफ उनके पास सख्तियाँ बहुत हैं, सिक्योरिटी होती है, पुलिस जो है उनका खतरा रहता है, क्योंकि पहले भी ज़ेर ताब रहे हैं पीटीआई के जो लोग हैं, ये भी खतरा होता है, लेकिन एहतजाज भी हमें कोई खास देखने को नहीं मिला। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आप वहाँ पे मौजूद हैं, ताले खुलते हैं तो आपसे ज़रूर इतला पहुँचेगी हम तक, और हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, आपसे फिर दोबारा रब्ता करें। बहुत शुक्रिया आपका।
आपका शाकिर अब्बास से आपने तफसीली अपडेट किया।